हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये देखेंगे कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जो काफ़ी टाइम से यूएस में शटडाउन चलते आ रहा था, वो अब यहाँ पे एंड हो गया है। काफ़ी मज़ेदार आने वाले सेशंस देखने मिलने वाले हैं। अभी आने वाला जो टाइम है फॉरेक्स मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये न्यूज़ आई है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स का जो कल का क्लोजिंग था वो नेगेटिव क्लोजिंग है एंड आज का जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव ओपनिंग है, बट प्राइस जो है सस्टेन नहीं कर रहा है। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप H1 पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे प्राइस क्या बनाता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन किया, बट प्राइस उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स जो है ये प्राइस पॉइंट से 99 के लेवल से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 99.400 का लेवल ब्रेक करता है तो उम्मीद बनेगी कि ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 99.600, 800, 100 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है यूएस में। अगर ये जो न्यूज़ है शटडाउन जो जो चलते आ रहा था वो एंड हो गया है, जिसके चलते हुए प्राइस में यहाँ पे डेफिनेटली अपवर्ड मोमेंटम आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, तो H4 के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था काफ़ी प्यारा, उसका ब्रेकडाउन किया, बट प्राइस ने फॉलो थ्रू नहीं दिया एंड फिर यहीं से प्राइस एक बुल्स आप देखेंगे अच्छे से यहाँ पे टेक ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये जो जोन है 99 के लेवल के आसपास का जोन, 99 से 98.800 का लेवल, वहाँ पे बायर्स स्टेप इन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्राइस को ऊपर की तरफ यहाँ पे देखा जा सकता है। और अगर 99,400 के ऊपर, 99.400 के ऊपर H4 पे क्लोज मिलता है तो यहाँ से 100 एंड 100 के ऊपर का जर्नी देखने मिल सकता है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो ये 50 का फिबोनाची लेवल है। अगर हम यहाँ से फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे 50 फिबोनाची का लेवल है, 50 से 61.8 का लेवल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ से ऊपर की जर्नी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो तेज़ी की तरफ देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से, तो आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर में एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा था, दोनों ही डेटा फेवरेबल आया है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आज एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ देखने मिल सकता है। कल के सेशन में भी थ्रू आउट द सेशन पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। मतलब ऑडी के पैर में आप बाइंग स्ट्रेंथ देख सकते हैं। साथ ही साथ जीबीपी का डेटा है तो नेगेटिव आया है यहाँ पे। जीबीपी का डेटा, जो जीडीपी का डेटा था जीबीपी में, वो यहाँ पे नेगेटिव आया है। मतलब आप देखेंगे ये वीक में जो जीबीपी का जितने भी डेटा आया है वो नेगेटिव साइड आया है। मतलब यहाँ से आपको पाउंड पे डेफिनेटली बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑडी में तेजी, जीबीपी में मंदी, ये कुछ आज का सिनेरियो बनने वाला है। और डॉलर में यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म तेजी बनी रहेगी। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर, तो यूरो यूएसडी का आप चार्ट देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉर्म किया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा सा फॉर्मेशन बना है, एक बुलिश कैंडल, उसके अंदर ही एक इनसाइड बार। तो ये अगर प्राइस इस इनसाइड बार के हाई को ब्रेक करता है, जो कि 1600 का लेवल है, 1600 उसके ऊपर क्लोज करता है, तो डेफिनेटली तेजी का मोमेंटम देखने मिल सकता है 1650 1700 तक, 1680 1700 तक। बट अगर यहाँ पे प्राइस वापस से 1520 के नीचे निकलता है, 1520 के नीचे, तो यहाँ से वापस से बेरिश मोमेंटम के चांसेस बने रहेंगे। एक बार हम थोड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे ही H1 पे जाते हैं यहाँ पे, तो H1 पे जैसे ही जाते हैं आपको देखने मिलेगा प्राइस यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन है, आप देखिए यहाँ से। तो यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली उसी के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से तेजी के चांसेस बने हुए हैं। जो बुल्स है प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे लगातार जो हायर लोज है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बुल्स है ये अभी तक यूरो यूएसडी में कंट्रोल बनाए बैठे हैं।
जैसे ही प्राइस 1600 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है तो उम्मीद बनेगी कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। एक बार H4 पे भी नजर डालेंगे, तो आप H4 पे देखेंगे तो यहाँ पे एक प्यारा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये कुछ राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है अगर प्राइस यहाँ से 1600 के ऊपर H4 पे क्लीन क्लोज करता है, 1680 100 के ऊपर एक H4 पे क्लोज करता है, तो डेफिनेटली 1700 तक की जर्नी यहाँ पे बन सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाया था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्लोज किया, साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ एंड ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे वैलिडेशन, ये मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस जो बता रहा है, साथ ही साथ एवरेज का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस, ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है। तो 1680 100 के ऊपर अगर H4 पे क्लोज आता है तो बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे 1650 80 1700 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि ये स्विंग रहेगा वहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। तो बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टू मीडियम टर्म यूरो यूएसडी में यहाँ पे बता रहा है कि तेजी देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है डेफिनेटली साइडवेज से बुलिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखेंगे ये स्विंग्स जो है ये अभी तक मेंटेन है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज से बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे WTI में काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल है। आप देखेंगे हमने एक बुलिश ट्रेड बनाया था यहाँ पे, जो कि कुछ 1:1 के आसपास गया एंड ट्रेड ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, मतलब हमारा बिटकॉइन इथेरियम में यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड गया, सक्सेसफुल ट्रेड गया, बट जो यहाँ पे WTI है वहाँ पे हमने ऐसे लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा ब्रेकआउट हुआ ये रेंज का एंड फिर यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए प्राइस नीचे आया। बट क्या यहाँ पे WTI ऑयल में तेजी की जगह मंदी देखने मिलेगा, तो बात करते हैं एक बार छोटा टाइम फ्रेम पे जाके। तो जैसे ही H1 पे आते हैं तो यहाँ पे कल के सेशन में काफ़ी क्लीन मोमेंटम देखने मिला। जैसे ही ये यूएस शटडाउन एंड हुआ, आप देखिए किस तरीके से ये मोमेंटम प्राइस में आपको देखने मिल रहा है। 60.61 के लेवल से सीधा प्राइस को 4%, 4.5%, 4.5% का कल गिरावट था। बट अब क्या, अगर हम एक बार फिबोनाची लेवल प्लॉट करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे फिबोनाची ऑलरेडी प्लॉट किए हुए हैं, 61.8 के आसपास प्राइस आ चुका है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 58.9 का लेवल, तो प्राइस उसी के आसपास है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज करता है H4 पे, तो उम्मीद बनेगी कि प्राइस यहाँ से बुलिश मोमेंटम वापस से कंटिन्यू करने के चांस बनाएगा। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता है तो बुलिश मोमेंटम के चांसेस बढ़ेंगे। बट इसकी बजाय अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है, यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनाता है, बैलेंस फेज बनाता है एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन मतलब ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ से 56 का लेवल एंड उसके नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मतलब अभी जो यूएस ऑयल में जो गेम हुआ है ये यहाँ पे दो तरफ का है, 61.8 के नीचे सस्टेन करके कंटिन्यूएशन देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ मूव करता है तो चांसेस बनेंगे यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने मिले। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं तो यहाँ पे एक छोटे रिस्क के साथ, मतलब जो 58 का लो है उसके साथ यहाँ पे डेफिनेटली एक तेजी का ट्रेड देखा जा सकता है। तो ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड रहेगा जिसका रिस्क रिवॉर्ड 1:456 तक जा सकता है, तो ये यहाँ पे एक ट्रेड इस तरह का बन सकता है। बट अगर बैलेंस फेस बना के कंटिन्यूएशन यहाँ मतलब इस तरीके का जब भी मूव आता है तब फ्लैग एंड पोल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब वर्टिकल मूव के बाद प्राइस फ्लैग एंड पोल के साथ ब्रेकडाउन करता है जनरली अगर कंटिन्यू करना है, तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो आपको यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो यूएस ऑयल में जो अभी ट्रेंड है यहाँ पे एज ऑफ नाउ कंटिन्यूएशन बता रहा है, मतलब मंदी का ट्रेंड है। बट लो रिस्क हाई रिवॉर्ड के हिसाब से बात करेंगे, आप H1 पे एक बार देखेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है। आप देखिए यहाँ से बहुत प्यारा एक थियोरेटिकल पैटर्न फॉर्म किया है, तो इसके ऊपर यहाँ से तेजी देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल पे है यूएस ऑयल, नीचे कंटिन्यू किया तो चांसेस है 56 उसके नीचे देखने मिल सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल दिखा है तो बुलिश मोमेंटम के चांसेस बनेंगे। ऊपर अगर प्राइस जाता है तो प्राइस के लिए एक हर्डल पॉइंट कौन सा रहेगा, 60 का लेवल यहाँ से हर्डल रहेगा। अब देखिए ये लेवल के आसपास प्राइस ने काफ़ी टाइम बिताया है 60 के आसपास, तो ये लेवल प्राइस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी प्रॉफिट बुकिंग पे। बात करते हैं सोना पे, सोने पे नज़र डालते हैं। अब गोल्ड में हमने एक बुलिश ट्रेड लिया था जो काफ़ी अच्छा गया, आप देखिए बहुत प्यारा ट्रेड बनाया था एंड वो गया भी सही। बट अब जो गोल्ड आया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गया है। हमने बात की थी 4200 का लेवल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है। तो अब क्या किया जाएगा यहाँ पे, ये बात नज़र रखनी पड़ेगी। 4200 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन पॉइंट है। अब प्राइस घूम फिर के यहाँ पे आ गया है, तो अब क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली एक मंदी का ट्रेड शॉर्ट में देखा जा सकता है। बट जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है
ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी भी 4250 के आसपास जा सकता है। तो आपको 4220 से 30 से 50 का जोन जो रहेगा वहाँ पे अगर लो रिस्क हाई रिवर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलता है, रिवर्सल ट्रेड मिलता है, तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। बाकी ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो क्लीन एक अपवर्ड कंटिन्यूएशन ट्रेंड है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 काउंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ से वापस से बिकवाली देखने मिलेगी गोल्ड में। अगर प्राइस 4250 के ऊपर H4 पे क्लोज दे देता है तो फिर यहाँ से 4500 एंड 4700 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई दिखाएगा। पर उसके लिए 4250 के ऊपर H4 पे क्लोज देना पड़ेगा, तब जाके बुलिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। तो अभी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सोने में, गोल्ड में, वो क्या है आप देखेंगे फिबोनाची के हिसाब से तो 61.8 का लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो 61.8 के ऊपर सस्टेन करके कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ से उम्मीद बना सकते हैं ऑल टाइम हाई की। बट अगर नहीं कर पाता है तो यहाँ से रिवर्सल की भी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे कुछ बड़ा ट्रेड नहीं बन सकता है। बड़ा ट्रेड कब बनेगा? जब 4250 के ऊपर एक H4 पे क्लोज देगा। जब तक वो नहीं होता है तो यहाँ पे अपसाइड लिमिटेड है, बट यहाँ से डाउन साइड का जो लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। 1:3 4 5 6 तक का भी रिवॉर्ड मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर प्राइस 4150 के नीचे वापस निकलता है तो डेफिनेटली 4050 एंड उसके नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड 4250 के ऊपर बुलिश मोमेंटम, तो आप लेवल्स के हिसाब से चलना चाहते हैं तो अभी आप चल सकते हैं। बाकी जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ये तेजी की तरफ बना हुआ है, बट जो अपसाइड है ये यहाँ पे ध्यान रखना है, जब तक H4 पे क्लोज नहीं आता है 4250 के ऊपर तब तक अपसाइड में थोड़ा कॉशियसली प्ले करना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी क्लियरली बुलिश है। बात करते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में हमने मंदी का ट्रेड लिया था जो कि काफ़ी अच्छा गया। आप देखिए हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पे मिल गया है, हमने काफ़ी अच्छे से रिटर्न निकाल लिया है इसमें से। अब पॉइंट है पैसा तो बन गया। हमने 3 ट्रेड्स बनाए थे, बिटकॉइन में मंदी, इथेरियम में मंदी एंड यूएस ऑयल में तेजी। तो यूएस ऑयल में स्टॉप लॉस लिया एंड 2 में प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पे बिटकॉइन क्या कर सकता है, तो एक बार वापस आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो बिटकॉइन में अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। बिटकॉइन के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बिटकॉइन बेरिश कंटिन्यूएशन कर सकता है, 95,000 तक आपको देखने मिल सकता है। तो अगर प्राइस 1,02,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो चांसेस बनेंगे 95,000 का आपको लेवल देखने मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा बाइंग के लिए। बट अगर प्राइस उसी के साथ साथ 1,08,000 के ऊपर बंद करता है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम के चांसेस बनेंगे। तो आपको लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। 1,02,000 के नीचे सस्टेन करता है तो 95,000 की मंदी देखी जा सकती है, 1,08,000 पे तेजी देखी जा सकती है ऊपर। बात करते एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप जैसे ही देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है फ्लैग एंड पोल का। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से वापस से ये स्विंग ब्रेक करता है जो कि 1,07,000 1,07,000 का आप बात करेंगे, तो उसके नीचे जैसे ही प्राइस लो ब्रेक करता है, या आप प्रिसाइजली 1 लाख का लेवल पकड़ के चलो, 1 लाख का लेवल ब्रेक करता है तो 95,000 तक वन शॉट मूव देखने मिल सकता है, जो कि ये पोल का टारगेट आपको रहेगा। मतलब यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूएशन के चांसेस है अगर प्राइस 1 लाख का लेवल ब्रेक करता है। साथ ही साथ 1,08,000 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है तो चांसेस बनेंगे कि 1,12,000 14,000 18,000 के आसपास प्राइस मूव कर सकता है। तो ये लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बिटकॉइन में जो है अभी लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, बट जो ट्रेंड है वो मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। फाइनल पैर के बारे में बात करेंगे, इथेरियम के बारे में। इथेरियम में अभी हमने यहाँ पे क्लीन एक प्रॉफिट बुक किया है। हम बात किए थे कि बिटकॉइन में शॉर्ट खेला था, इथेरियम में शॉर्ट खेला था, तो यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट ले लिया है, लॉक कर लिया है। तो अब क्या आने वाले सिनेरियो में, अब क्या एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। जब तक प्राइस 3,800 के नीचे यहाँ पे बना हुआ है तब तक यहाँ पे मंदी के चांसेस बने हुए हैं। 3,800 के नीचे जब तक प्राइस बना हुआ है तब तक मंदी के चांसेस बने हुए हैं। तब तक आप 2800 की उम्मीद बना सकते हैं, 3,2800 की उम्मीद बना सकते हैं। एक बार हम H4 पे जाएंगे तो H4 पे भी आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। इसमें भी आप देखिए ये वाला आपका स्ट्रक्चर है, तो ये क्लीन एक फ्लैग है एंड ये पोल है। तो अगर प्राइस लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे, प्राइस अगर 3,3350 का लेवल ब्रेक करता है, 3,350 का, तो बेरिश मोमेंटम 3,2800 तक देखने मिल सकता है, जो कि पोल का टारगेट रहेगा। मतलब जो ट्रेंड है वो यहाँ पे मंदी की ओर इशारा कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट अगर ये प्राइस 3800 के ऊपर क्लोज करता है तो तेजी देखने मिल सकती है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।